प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। आरएसपी कर्मी समूह को सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार के निर्णायक मंडली ने प्रोत्साहित करते हुए कहा, सुरक्षा एक सफर है, मंजिल नहीं। आरएसपी को संपूर्ण रीति से दुर्घटना मुक्त संयंत्र बनाने के लिए प्रणाली को मजबूत करते रहे। निर्देशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा, हम सब मिलकर अपने कर्मभूमि राउरकेला इस्पात संयंत्र को और गौरवान्वित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व है पद्म विभूषण रघुनाथ महापात्र। अब समाचार विस्तार से। 15 फरवरी को राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार के निर्णायक मंडली के सम्मानित सदस्यों ने आग्रहपूर्वक कहा, सुरक्षा एक सफर है, मंजिल नहीं। राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी को संपूर्ण रीति से दुर्घटना मुक्त संयंत्र बनाने के लिए प्रणाली को मजबूत करते रहे। उल्लेखनीय है कि सेल द्वारा स्थापित प्रथम सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए संयंत्र के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए सेल द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय मंडल ने 14 और 15 फरवरी को इस्पात संयंत्र का दौरा किया था। निर्णायक मंडली के सदस्यों में पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी आरएसपी श्री जी.एस. प्रसाद, पूर्व निर्देशक सुरक्षा DGFASLI मुंबई श्री एच. चट्टोपाध्याय और मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा सेल सुरक्षा संगठन रांची श्री एस. वरिष्ठ शामिल थे। मंथन सम्मेलन कक्ष में आयोजित बैठक में प्रभारी निर्देशक आरएसपी श्री अतुनिक भौमिक, कार्यपालक निर्देशक खान श्री A.K. कुंडू, कार्यपालक निर्देशक परियोजनाएं श्री A.K. प्रधान, कार्यपालक निर्देशक कार्मी एवं प्रशासन श्री P.K. शतपति, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सामग्री प्रबंधन एवं विपणन श्री C.R. महापात्र, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वित्त एवं लेखा श्री A.K. बेहुरिया तथा संयंत्र के विभिन्न इकाइयों के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। विचार विमर्श सत्र के दौरान निर्णायक मंडल के सदस्यों ने संयंत्र में सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने, सुरक्षा के क्षेत्र में उन्नत तकनीक के उपयोग को अपनाने के साथ साथ अधिक प्रभावी प्रशिक्षण और कर्मचारी जुड़ाव कार्यक्रम के बारे में सुझाव दिए। निर्णायक मंडल के सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए श्री अतुनी भौमिक ने कहा कि आरएसपी गणमान्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रतिबद्ध होकर काम करेगा ताकि संयंत्र को पूर्ण रूप से दुर्घटना मुक्त कार्यस्थल बनाया जा सके। प्रारंभ में मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवा श्री असीम कुमार बेहरा ने सभा का स्वागत किया। इससे पहले बैठक में सहायक महाप्रबंधक LUHP श्री रिंकी अग्रवाल, उप महाप्रबंधक अग्निशमन सेवाएं श्री PS ठाकरे और अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी वृत्तिगत स्वास्थ्य सेवा केंद्र OHSP डॉक्टर तरुणादित्य मिश्रा द्वारा आरएसपी की संक्षिप्त विवरणी सहित सुरक्षा प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा और वृत्तिगत स्वास्थ्य सेवा गतिविधियों से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर एक विस्तृत प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर जनसंपर्क विभाग द्वारा बनाई गई फिल्म आरएसपी ए कमिटमेंट टू आत्मनिर्भर भारत को भी प्रदर्शित किया गया। यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत परियोजना विभाग के सुरक्षा परीक्षण कक्ष के दौरे के साथ हुई और उसके बाद श्रमिक स्मारक उद्यान में पौधरोपण किया गया। टीम ने 14 फरवरी 2022 को दोपहर के सत्र में सेफ्टी ट्रेनिंग हॉल OHSCC, हॉट स्ट्रिप मिल 2, न्यू प्लेट मिल और प्लेट मिल सहित संयंत्र की विभिन्न इकाइयों का दौरा किया। दौरे के दौरान टीम ने संयंत्र की सुरक्षा प्रणालियों का व्यापक अध्ययन करने के अलावा सुरक्षा जागरूकता का आकलन हेतु कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों के विभिन्न वर्गों से मुलाकात की। 15 तारीख को प्रोपेन प्लांट में आकस्मिक दुर्घटना तैयार मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई और पैनल ने टीम की त्वरित प्रतिक्रिया पर संतोष व्यक्त किया। सेल आरएसपी के निर्देशक प्रभारी श्री अतुनी भौमिक ने इस्पात संयंत्र के बागडोर संभालने के बाद कर्मचारियों के साथ अपनी पहली बातचीत सत्र में
कहा, हम सब साथ मिलकर अपने कर्मभूमि राउरकेला इस्पात संयंत्र को और गौरवान्वित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कार्यपालक निर्देशक खान श्री A.K. कुंडू, कार्यपालक निर्देशक परियोजनाएं श्री A.K. प्रधान, कार्यपालक निर्देशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री P.K. सतपति, सभी मुख्य महाप्रबंधक गण, विभाग प्रमुख और खादानों के कर्मचारियों सहित लगभग 600 कार्मिक ने सत्र में भाग लिया। निदेशक प्रभारी ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा, लगभग 2.5 साल बाद अपने RSP परिवार में फिर से शामिल होना मेरे लिए एक भावनात्मक क्षण है और फिर से इस महान टीम का हिस्सा बनकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। सेल कॉपरेटिव उत्कृष्टता पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र पुरस्कार जीतने पर RSP कर्मी समूह को बधाई देते हुए श्री भौमिक ने कहा, यह पर्याप्त नहीं है, अब हमें देश में सर्वश्रेष्ठ बनने और उसके बाद दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने की आकांक्षा रखनी है। कोविड-19 महामारी के बावजूद संयंत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए श्री भौमिक ने RSP को शून्य दुर्घटना इस्पात संयंत्र बनाने पर जोर दिया। उन्होंने सभी से जिम्मेदारी लेने और एक सुरक्षा संस्कृति सृष्टि करने तथा किसी भी असुरक्षित कार्य या ऑपरेशन को बिना बर्दाश्त किए उनके प्रति जीरो टॉलरेंस रखने का आग्रह किया। उन्होंने हर क्षेत्र में, चाहे वह उपकरण का मामला हो, परिचालना हो या व्यवहारिक पहलू हो, सभी में अनुशासन बरतने पर भी जोर दिया। DIC ने रेखांकित करते हुए कहा, आज के गला घोट प्रतिस्पर्धा कारोबारी माहौल में बने रहने और जीवित रहने के लिए गुणवत्ता, लागत, उत्पाद, रेंज और सेवा के मामले में प्रतिस्पर्धा होना अनिवार्य हो गया है। इस्पात संयंत्र को सभी क्षेत्रों में 360 डिग्री दृष्टिकोण सहित काम करने के लिए एक बेहतर कर्मस्थल बनाने हेतु RSP की प्राथमिकता के बारे में बोलते हुए उन्होंने कर्मचारियों को यथासंभव सहयोग और समर्थन का आश्वासन दिया और बदले में उनसे भी 100% सहयोग एवं समर्थन की उम्मीद जताई। श्री भौमिक ने कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और टाउनशिप में बेहतर सुविधाओं के साथ साथ ठेका श्रमिकों की भलाई का ध्यान रखने पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बारे में भी बताया। संवाद सत्र के दौरान कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारियों ने भी आगे आकर अपने अपने विभागों की विभिन्न उपलब्धियों और अपेक्षाओं पर चर्चा की। श्री भौमिक ने मुद्दों पर बारीकी से चर्चा की और आशा व्यक्त किया कि भविष्य में भी कर्मी समूह अपने विचारों, सुझाव और सकारात्मक समालोचना को संप्रेषित करना जारी रखेंगे ताकि RSP को हर दृष्टि से एक आदर्श इस्पात संयंत्र बनाया जा सके। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व है पद्म विभूषण रघुनाथ महापात्र। श्री रघुनाथ महापात्र का जन्म 24 मार्च 1943 को ओडिशा के पुरी जिले के पथुरिया शाही में हुआ था। श्री महापात्र एक प्रसिद्ध वास्तुकार और ओडिशा के प्रतिष्ठित शिल्पकार थे, जिन्होंने कई मंदिरों का डिजाइन किया और कारीगरी में भी हाथ बटाया। ओडिशा की ललित कला अकादमी के कला और मानक में सुधार में उनका योगदान अपार है। इसके अलावा संस्कृत और मूर्ति कला के लिए उनकी निरंतर प्रतिबद्धता के कारण उन्हें विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। श्री रघुनाथ महापात्र ने 1963 में एक वरिष्ठ प्रशिक्षक और हस्तशिल्प प्रशिक्षण और डिज़ाइन केंद्र ओडिशा सरकार भुवनेश्वर के अधीक्षक के रूप में कार्य किया और नए कोणार्क ब्लैक पैगोडा बनाने के लिए लगभग 700 छात्रों को प्रस्तुत किया। अपने समग्र कार्य और गहन भक्ति के सम्मान स्वरूप उन्होंने 1976 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार, 2001 में पद्म भूषण और 2013 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 9 मई 2021 को उनका निधन हो गया। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।